नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। तो सिंधिया की बीजेपी में एंट्री के साथ ग्वालियर चंबल की सियासत को लेकर जितने सवाल खड़े हुए, क्या दिमनी, अंबा और मेहगांव सीट पर हुआ आज बीजेपी का मेगा शो, उन सवालों का जवाब है। सिंधिया, शिवराज और नरेंद्र सिंह तोमर की इन 3 सीटों पर त्रिमूर्ति के तौर पर एंट्री, कमलनाथ सरकार पर हमले और हर सीट पर उम्मीदवारों की ब्रांडिंग के साथ सौगातों की बरसात। 3 विधानसभा सीटों पर 337 करोड़ का भूमि पूजन और 50 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ है आज। शिवराज ने चौथी बार बीजेपी की सरकार बनवाने का सेहरा सिंधिया के सिर पहनाया। सिंधिया ने शिवराज को जननायक बताया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बेशक दिल्ली से गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर आए थे, लेकिन तीसरी ताकत बने। ये एक पहलू है, वो तस्वीर जिससे चुनावी तैयारियों में जुटा बीजेपी का कार्यकर्ता खुश हो सकता है। पार्टी संगठन ये इत्मीनान कर सकता है कि गेंद सही जा रही है, लेकिन बीच में कुछ धुरंधर और जरूरी खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी भी सवाल है। ग्वालियर चंबल के इस मेगा शो से मंत्री नरोत्तम मिश्रा की दूरियां भी सवाल हैं। सवाल रुस्तम सिंह, लाल सिंह आर्य, गौरीशंकर शेजवार, जयभान सिंह पवैया जैसे वो नेता भी जिनकी राजनीति पर संकट आता दिखाई दे रहा है। भोपाल दौरे पर आए पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष क्या इनके असंतोष को भी कम कर पाए, सवाल यह भी है। और सवाल मंत्रियों को मिली वो हिदायत भी है जिसमें उनसे कहा गया कि उम्मीदवार जीते तो बेशक सम्मान होगा, लेकिन हारे तो माइनस मार्किंग भी मंत्रियों की ही होगी। शिवराज कैबिनेट के कर्णधार अब 27 सीटों पर जीत हार के कहार बनेंगे क्या? कहार बड़ा खूबसूरत सा शब्द है जो डोली उठा के चलते हैं। तो कई सवालों पर खड़ी है चुनावी सियासत और जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। लेकिन ये वही चंबल की माटी है कि अगर इस माटी के साथ अगर विश्वासघात किसी ने किया, अगर पीठ किसी ने दिखाया तो ये कांग्रेस पर गरजते सिंधिया, सौगातें लिए बरसते शिवराज। अंबाह में सीएम शिवराज ने कहा ये फिल्म नहीं ट्रेलर है, फिल्म बाकी है अभी। 27 सीटों के उपचुनाव के इस ट्रेलर की ये वो तस्वीर है जिसे आप फ्रेम ऑफ द डे कह सकते हैं। शिवराज के हाथ को सहारा देते सिंधिया और तोमर। ये तस्वीर दिखाई जा रही है या वाकई हकीकत है ये बीजेपी की? बाकी उपचुनाव में बीजेपी ने नींव तो रख दी है और शुरुआत मुरैना जैसे जिले से की है, जहां एक दांव में सीधे 5 सीटें हाथ में आएंगी। एक तरफ वो मुख्यमंत्री जिनका चेहरा 15 महीने नहीं देखा, और एक तरफ ये मुख्यमंत्री जो पहली बार कोरोना काल से निपटारा पाने की कोशिश के साथ बाढ़ में के गांव में दौरा करने के साथ जब आए हैं दिमनी तो 100 करोड़ के विकास कार्य लेके आए। जाओ टाइम नहीं है, इनको ही नहीं, किसी को टाइम ही नहीं देता था कमलनाथ। अगर एमएलए जाते थे टाइम नहीं, जाओ चलो 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 चलो, फिर भी कहते हैं चलो चलो चलो। सवाल ये भी है कि क्या ये त्रिमूर्ति ही रहेगी 27 सीटों के उपचुनाव का चेहरा, खासकर ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर। चंबल एक्सप्रेस वे पर 8,000 करोड़ रुपया खर्च करने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। सत्ता पलट के एपिसोड में अहम किरदार रहे मंत्री नरोत्तम मिश्रा की ग्वालियर चंबल के हर बड़े इवेंट से दूरी भी है सवाल उन मंत्रियों का भी माइनस मार्किंग होगी इस नोट के साथ जिन्हें सौंप दी गई है 27 सीटों की जीत हार की जिम्मेदारी। इनमें सिंधिया समर्थक वो मंत्री भी हैं जिनकी अपनी साख भी दांव पर है। चुनाव तो इनको हारना है, क्योंकि और ये मान के चलिए कि जो चुनाव हारेंगे तो इनका पॉलिटिकल करियर हमेशा के लिए समाप्त, क्योंकि न बीजेपी में उसके बाद कोई पूछेगा, न कांग्रेस में आएंगे तो यहाँ से भी भगा दिया जाएगा। ये तस्वीर भी काबिले गौर है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ हुई बैठक के बाद निकलते ये चेहरे जो पार्टी में फिलहाल सियासत का हाशिया देख रहे हैं और इस फिक्र में हैं कि उनकी राजनीति पर ग्रहण तो नहीं लग जाएगा। क्या ये चेहरे भी पार्टी की बड़ी चिंता हैं? ग्वालियर चंबल में सिंधिया शिवराज की इस जोड़ी का दौरा जारी है। सौगातों की बहार भी होगी, लेकिन सवाल पार्टी के भीतर दिखाई नहीं दे रही उस दरार का भी है जिसकी संभाल नहीं हुई तो सीधे उपचुनाव में असर दिखाएगी। एकजुट हैं हम,
ये तस्वीरें क्या पार्टी की अंदरूनी चोट का मरहम बन पाएंगी? सवाल उठा है, जवाब तो देना होगा। मुरैना में दुष्यंत सिकरवार और भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो सबसे पहले उन मेहमानों का परिचय जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं मृणाल पंत, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मृणाल जी का बहुत स्वागत है। दूसरे मेहमान आशीष अग्रवाल, बीजेपी के बड़े ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। आशीष जी का भी बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान हैं दिनेश गुप्ता, पत्रकारिता का चर्चित चेहरा है, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिनेश जी का भी बहुत स्वागत है। शुरुआत आशीष जी से ही रस्मन होनी चाहिए क्योंकि सारा जो मजमा है वो उन्हीं के इलाके में लगा हुआ है। आशीष जी, आज जो हुआ, बीते दिनों भी जो हो रहा है, ये जो जंगी आम सभा त्रिमूर्ति ले रही है, ठीक जा रही है? आपको लग रहा है बिल्कुल विजय पथ की तरफ अग्रसर है आपका रथ? देखिए प्रवीण जी, बिल्कुल सही दिशा में है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने सेनापतियों के नेतृत्व में रण में लग चुका है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस क्या कर रही है? अभी अपनी सेना की और सैनिकों की ही भर्ती कर रही है। एक बात। दूसरा विषय देखिए, जो होना चाहिए कि सरकार इन उपचुनावों में अपनी उपलब्धियों को लेके जाना चाहती है। हम सिर्फ ये नहीं कहना चाहते कि 15 माह में कमलनाथ ने क्या किया, परंतु ये भी बताना चाहते हैं कि 5 माह में हमने क्या किया। संबल अगर रुक गई तो हमने प्रारंभ कर दी। जो सरकार कहती थी कि खजाना खाली है, तो 30,000 करोड़ जो अभी तक हम जनता में पहुंचा चुके हैं, और उसके अलावा ये जो जगह जगह शिलान्यास कर रहे हैं, ये हमारी प्रतिबद्धता दर्शाता है कि हम विकासवाद की राजनीति करना चाहते हैं। तीसरी बात, निश्चित ही जब भारतीय जनता पार्टी की बात आती है तो ये विषय जरूर निकल के आएगा कि हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व है। जहां एक और हमारे मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी उतरते हैं, तो इस क्षेत्र के बड़े ही पॉपुलर हमारे जो चेहरे हैं, जिनके लिए अब हमें गर्व है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं और हमारे केंद्रीय मंत्री भी उस मंच पर होते हैं। और इन सभी की ताकतों में हमारा बूथ लेवल का कार्यकर्ता इन उपचुनावों को जिताने के अच्छा, एक बात आपकी पूरी बात ले ली मैंने, अधिकतम मैंने मौका दिया कि आप अपनी बात ठीक से रख पाए। आशीष जी, नरोत्तम मिश्रा जी कहाँ हैं? बीते कई दिनों से ग्वालियर चंबल के नेता हैं, मेरी सर्वोत्तम संज्ञान के मुताबिक हैं तो प्रदेश के ही, लेकिन दिख नहीं रहे वो वहां बिल्कुल भी। कहाँ हैं? प्रवीण जी देखिए, हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता, ये भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है। तो माननीय नरोत्तम मिश्रा जी अपना काम बखूबी से निभा रहे हैं। इससे पहले उनको जो जिम्मेदारी दी गई थी वो भी उन्होंने बखूबी से निभाई, और वो कब चुपके से शनिवार और इतवार को आते हैं, अपनी संगठनात्मक जमावट को जमाकर चले जाते हैं। ये लोग कयास ही लगाते रहते हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के लिए कयास लगाए जाते हैं, बल्कि दूसरे दलों में तो वो स्पष्ट दिखते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का बूथ लेवल का कार्यकर्ता अपने सभी माननीय नेतृत्व की मृणाल जी का रुख कर लेते, मृणाल पंत का रुख कर लेते हैं। मृणाल जी, आप देख रहे हैं लगातार ये सेकंड इनिंग चल रही है इनकी। ये त्रिमूर्ति आते हैं, इकट्ठे होते हैं, गांव अपनी विधानसभा में जाते हैं, अलग अलग जगह जबरदस्त कैंपेन कर रहे हैं। उस तुलना में आपके यहाँ अभी तक वो तेजी दिखती नहीं है मृणाल पंत जी? नहीं, पहली बात तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो उपचुनाव है ये कांग्रेस विरुद्ध भाजपा का चुनाव नहीं है। ये चुनाव कांग्रेस विरुद्ध कांग्रेस की बी टीम का चुनाव है। और इसलिए आशीष जी कहें कुछ भी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी, मध्यम स्तर के नेता भी और बूथ स्तर के नेता भी ना तो आत्मा से इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे खड़े हैं और न ही नीति और नीयत के साथ इस चुनाव को लड़ने की उम्मीद करते हैं। पहली बार ऐसी परिस्थिति बनी है कि जिन लोगों का सालों से वो विरोध करते आए थे, आज उनको जिताने के लिए अगर पार्टी की ये त्रिमूर्ति भी भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ताओं से अपेक्षा करेगी तो वो अपेक्षा खरी नहीं उतरेगी। दूसरी बात, भले ही सेकंड इनिंग कहे भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी घोषणा करें, लेकिन मुख्यमंत्री जी को इस बात को तो समझना चाहिए कि उनकी छवि पिछले चुनाव के पहले भी घोषणावीर मुख्यमंत्री की थी और उनकी घोषणाओं से इस चुनाव के परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर वो घोषणाएं नहीं भी करेंगे तो भी परिणाम वही आएंगे जो परिणाम इस चुनाव से आने चाहिए थे या जो भी परिणाम हम आने वाले समय में देखेंगे। मैं तो अनुरोध करूंगा। एक बात मैंने आशीष जी को भी रोक के और पूछी थी, मैं दरअसल खुद को नहीं रोक पाता हूं सवाल करने से। मैं कह रहा हूं यदि मान लीजिए आपकी बी टीम चुनाव लड़ रही है और आप कह रहे हैं प्राणपण से जो है वो नहीं लगे होंगे कार्यकर्ता, तो क्या इसीलिए आप लोग भी प्रयास नहीं करोगे कि वो यूं ही जीत रहे हैं? ऐसा
नहीं, कांग्रेस पार्टी तो प्रयास कर ही रही है। और इस बार एक बड़ी बात यह है कि भले ही भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहे, लेकिन आम जनता भी कांग्रेस के साथ खड़े होकर ये वाला चुनाव लड़ रही है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो पिछली सरकार थी, उसके निर्णय आज भी इस सरकार को याद है। और सरकार बदलते से ही लोगों ने देखा भी कि किस तरह से बिजली के बेतहाशा बिल उनके घरों पर आए। लोगों ने यह भी देखा कि कोरोना के दौरान सरकार लोगों को अकेला छोड़कर किस तरह से भाग गई। तो दोनों सरकारों की जब आम मतदाता तुलना कर रहा है, स्पष्ट तौर पे उसका मन कांग्रेस पार्टी के साथ है। और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता तो चूंकि सरकार गिरने की परिस्थिति में अपनी लड़ाई दिनेश जी दोनों को देख रहे हैं आप बहुत बारीकी से, दोनों की तैयारी, दोनों के जो कर्तव्य हैं वो भी देख रहे हैं आप, अनाउंसमेंट भी देख रहे हैं, शिलान्यास भी देख रहे हैं, जो नदारत है उन्हें भी देख रहे हैं। आपकी टिप्पणी दिनेश गुप्ता जी। देखिए प्रवीण जी, जो राजनीति में जो खासकर जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है वो धारणा का भी बहुत बड़ा खेल होती है। और जो धारणा है वो धारणा हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेतृत्व को लेके बहुत अच्छी नहीं बनी हुई है। तो आप जो देखेंगे ग्वालियर चंबल के जिस इलाके में हम त्रिमूर्ति को देख रहे हैं, वो उस इलाके के चप्पे चप्पे से परिचित है। उस इलाके में कांग्रेस के पास क्या चेहरा है ये हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि जब तक स्थानीय नेतृत्व नहीं होगा तो कार्यकर्ता को कनेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, दो बड़े चेहरे उस इलाके के हैं, और शिवराज सिंह जी चौहान चूँकि 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और फिर चौथी बार मुख्यमंत्री है, तो उनका भी एक अपना जो है एक सपोर्टर वहाँ है, उनका फॉलोअर वहाँ है। तो जब ये तीन लोगों की ताकत उस इलाके में लगी है, तो कांग्रेस के तरफ की जो टीम है, जैसे ए टीम कह रहे हैं मृणाल जी, और ये भारतीय जनता पार्टी में वो बी टीम है। ए टीम का कैप्टन कौन है? कमलनाथ जी, जो शायद अभी तक उस इलाके में गए नहीं है, क्योंकि वहां कैप्टन का दिखना बहुत जरूरी है और कैप्टन नदारद है। तो इस सारी तो मनाल जी को उम्मीद है ना कि अंदर जो भी अंदर भीतरघात होगा, मतलब पार्टी में भीतरघात होगा। देखिए प्रवीण जी, ये जो सैबोटाज का जो सिस्टम है वो हम ये देख रहे हैं कि ट्रेडिशनली कांग्रेस में ज़्यादा पाया जाता है। और ये जो भीतरघात की समस्या के कारण 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस इससे पीड़ित रही है। और अभी कितना मैनेज करती है, आज कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है। आज कांग्रेस में कांग्रेस है तो कमलनाथ है, कमलनाथ है तो कांग्रेस है, मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आज जो भी निर्णय करना है वो कमलनाथ जी को करना है, कोई दूसरा नेता दिखाई नहीं देता। यदि उनको जो है खुद नेतृत्व करना है और वो जो है अभी मैदान में नहीं उतरे हैं 27 सीटों पर जो है, तो फिर कैसे होगा? तो भीतरघात देखिए, जो हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में लगातार मीटिंगें चल रही हैं, तो निश्चित तौर पर असंतोष होगा। क्योंकि जब कोई अपने चुनौती देने के लिए नए चेहरे आ जाते हैं, तो किसी भी जगह होता है, किसी भी संस्थान में होता है, किसी भी पेशे में हो सकता है। तो राजनीति में भी ये स्वाभाविक है। आप डैमेज कंट्रोल किस तरह से करते हैं और कितना करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारतीय जनता पार्टी तो डैमेज कंट्रोल की प्रोसेस में जुटी हुई है, लेकिन आशीष जी का रुख कर लेते हैं, वक्त है अभी हमारे पास। आशीष जी, जो दिनेश जी भी कह रहे हैं वो आपको माइलेज देता हुआ सा दिखता है, जो वो भी कह गए मृणाल पंत, उसमें थोड़ा सा कहीं से माइलेज गुमफित है कि भाई सैबोटाज होगा, ये होगा, अभी मतलब वो रोड में आएंगे, जल्दी आएंगे। तो इतना सब यदि आपको एज है तो क्यों इतनी ताकत लगा देना, क्यों मंत्रियों को टारगेट दे देना? मतलब कुछ संशय आपके मन में है ना भाई, इसीलिए तो डर रहे हो आप लोग। प्रवीण जी देखिए, अंतर है कामदार और नामदार का। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता तो कामदार हैं, तो चाहे चुनाव हो या ना हो, हम तो जनता के बीच जनसंपर्क करते हुए नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक लाइव ऑर्गेनाइजेशन है जो सतत चुनावी मोड में रहती है, क्योंकि हम जनता के लिए हमेशा अपनी अंतिम व्यक्ति तक अपनी नीतियों को पहुंचाते हुए नजर आते हैं। दूसरी बात, जब भी आप हमारे चुनाव के किसी भी आपकी मूर्धन्यता को मैं हमेशा प्रणाम करता हूं कि आपने निश्चित ही हमारी चुनावी रैलियों में हमारे कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक नारा सुना होगा, बूथ जीतो चुनाव जीतो। तो ये जितनी भी हमारी बैठकें चलती हैं उस पर एक ही फोकस रहता है, हमारे बूथ समिति, हमारा बूथ लेवल का कार्यकर्ता और कितना सजग है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए। चुनाव देखिए दो ही कारणों से जीते जाते हैं, या तो आपकी संगठनात्मक क्षमता बहुत अच्छी हो या आप पे नेतृत्व ऐसा रहा हो जिसका कार्य व्यवहार जनता में बड़ा प्रामाणिक हो, और इन दोनों मापदंडों में कांग्रेस फेल नजर आती है।
मृणाल जी ए टीम और बी टीम तो दिखा रहे थे, परंतु वो G23 की टीम भूल गए, जिसके कारण कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व भी सकते में है। तो जो पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई हो, उससे प्रदेश में क्या संभालने की उम्मीद की जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है, अपनी सरकार की मृणाल जी, आपको संकेत मिल गया होगा कि बीजेपी किस लाइन पे ले जाना चाहती है इलेक्शन को। मृणाल पंत जी, संकेत आशीष जी की बात से ही मिला होगा, और हम बीते कई दिनों से देख रहे हैं उनका जो लाइन ऑफ एक्शन जो है आपके अगेंस्ट, वो किस तरह का है। नहीं, वास्तविकता तो यह है कि असुरक्षा का माहौल भारतीय जनता पार्टी में है। अगर ये असुरक्षा नहीं होती तो BL संतोष साहब ऐसा बयान क्यों देते कि मंत्रियों को मंत्री बने रहना है तो चुनाव जीताना पड़ेगा। इसका मतलब असुरक्षा का कितना भाव है और डर का कितना हवा उनके ऊपर है, वो ये बयान परिलक्षित करता है। दो बातें ये बयान और बताता है, वो कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी मानसिक तौर पे इस चुनाव में लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ पार्टी के तौर पर नहीं खड़े हुए हैं। और तीसरी बात कि सत्ता में रहने के बाद भी अपने काम पर इस सरकार को कोई विश्वास नहीं है, इसलिए तो वो ये कह रहे हैं कि जो करना पड़े करो, येन केन प्रकारेण किसी भी तरह से ये चुनाव जिताओ। ये लोकतंत्र की भाषा नहीं है, ये मर्यादित भाषा नहीं है, और ये कहीं भी एक आत्मविश्वास से भरी हुई पार्टी की भाषा तो बिल्कुल नहीं है। ये डरी हुई पार्टी की भाषा है, ये हार को सामने देखने वाली पार्टी की भाषा है, और यही भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। दूसरी बात, जो कामदार और नामदार की बात आशीष जी बोल रहे थे, तो कामदार के लिए हमेशा सब जगह घूमना और भाषण देने से काम नहीं होता। काम कैसे होता है ये कमलनाथ जी ने कांग्रेस की सरकार में करके दिखाया था, और आम जनता मध्य प्रदेश की इस बात को जानती है, समझती है, और बार बार याद भी करती है कि काम करने वाली सरकार कौन थी। एक बार दिनेश गुप्ता जी का रुख करेंगे। वो सवाल जो हम आशीष जी के पास सबसे पहले लेके गए, वो दिनेश जी के पास लेके चलते हैं। दिनेश जी, नरोत्तम मिश्रा जी, आपको लगता है जो आशीष जी बात कर रहे हैं, क्योंकि जो अभी BL संतोष, अगर मैं नाम ठीक उच्चारित कर रहा हूं, तो BL संतोष जी ने जो मीटिंग यहाँ ली थी उसमें भी वो नहीं दिखे थे, जो यहाँ पर मीटिंग हो रही उसमें नहीं दिख रहे। CM जो मंत्रियों से 1-to-1 कर रहे हैं ग्वालियर चंबल के, उसमें भी शायद नहीं दिखे थे। आशीष जी उसे और करेक्ट करेंगे। ये सामान्य है क्या? नहीं, इसे सामान्य नहीं कह सकते प्रवीण जी, क्योंकि आप जिस तरह से हमने मार्च में जो घटनाक्रम देखा था, जो लगातार 6-7 तारीख के बाद चला था, तो जो सबसे फ्रंट लाइनर चेहरा था वो नरोत्तम मिश्रा का था। नरोत्तम मिश्रा जो है, आप 2-3 महीने बहुत सीन पर भी रहे, लेकिन अचानक पिछले 1 महीने से ये पॉलिटिकली उनका एब्सेंस जो है वो मार्क किया जा रहा है। ये क्यों है? क्या पार्टी की कोई स्ट्रेटजी है, या पार्टी ने किसी जो है और काम में लगा रखा है, या वो जो है पर्दे के पीछे खुद ही चले गए हैं, या उन्होंने अपनी भूमिका को स्वीकार नहीं किया? ये बहुत सारे सवाल हैं। दिल्ली में थोड़ी लगाया होगा, संतोष हम आप भी नहीं देख पा रहे हैं उनको, तो सामने होंगे। नहीं, दिल्ली नहीं, आप देखिए ना, रोज तो उनकी बाइट चलती है, रोज तो देखते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल फ्रंट पर, जिस फ्रंट की हम बात कर रहे हैं, उस फ्रंट पे वो नहीं दिखते हैं। तो इसीलिए शायद हम देख रहे हैं, एक तो 2018 के चुनाव का उस क्षेत्र का जो अनुभव है भारतीय जनता पार्टी का, वो पहले ही ठीक नहीं रहा था, और अब यदि ये जो चुनाव है, इसमें यदि नरोत्तम मिश्रा जी जैसे 2-4-10 चेहरे, जैसे हमने देखा संतोष जी की मीटिंग में पवैया जी भी थे, माया सिंह जी भी थी, लाल सिंह जी भी थे, तो जो उस क्षेत्र के जो चेहरे थे, जिनको कहीं ना कहीं असंतोष की वजह माना जा रहा है कि इनमें असंतोष है, तो उनको यदि घर से निकालने का एफर्ट किया जा रहा है, तो ये से हम गंभीर ये मानेंगे कि पार्टी जो है छाछ फूक फूक के पी रही है और फूक फूक कर कदम रख रही है। आशीष अग्रवाल का रुख कर लेते हैं। दिनेश जी की बात, दिनेश जी की चिंता, दिनेश जी की आशंका को साथ लेके चलते हैं। आशीष जी, क्या वजह है? वो कह रहे हैं कि भाई नरोत्तम मिश्रा जी दिखे नहीं, और इसमें भी नहीं दिखे BL संतोष जी वाली मीटिंग में। CM जो 1-to-1 करते हैं ग्वालियर चंबल के इलेक्शन लेके मंत्रियों के साथ खासतौर पर, उसमें भी नहीं दिखते, तो ऐसा कौन सा गोपनीय टास्क दिया हुआ उन्हें? प्रवीण जी, देखिए, मैं दोबारा कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में असंतोष कभी होता ही नहीं है, क्योंकि जिस दल का नारा ये हो कि पहले राष्ट्र, फिर दल और फिर स्वयं, तो जिस कार्यकर्ता को इन्हीं नेताओं ने ये पाठ पढ़ाया हो, तो उनसे कम से कम ये उम्मीद ना की जाए। वो बात अलग है कि 15 माह तक हमने कांग्रेस का शासन देखा है और इस तरह की एक हमें अपेक्षाएं होने लगी हैं,
देखिए मृणाल जी बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, परंतु कंटेंट का अभाव उनकी 15 माह की सरकार ने उनको दिया है, तो कुछ कह नहीं पा रहे। लगातार उनकी अप्रोच है वो नेगेटिव अप्रोच है। वो ये तो नहीं बता पा रहे कि जनता कांग्रेस को क्यों वोट देगी, अपितु वो हमारी संगठनात्मक क्षमताओं में कमी निकाल रहे हैं, जो मुझे लगता है कि सूरज को दिया दिखाने के समान है। अगर मंत्रियों पर जिम्मेदारी देने वाले का विषय है तो मैं पूछता हूं कि इसमें गलत क्या है। एक विधायक को मंत्री क्यों बनाया जाता है? क्योंकि वो वरिष्ठ होता है, वो दूसरों से ज्यादा काबिल होता है, और जब परिवार में कोई कार्य जाता है तो बड़े और जो काबिल व्यक्ति हैं वही तो जिम्मेदारी संभालते हैं, और मंत्री ही मुख्यमंत्री के माध्यम से योजनाओं को जनता के बीच ले जाने वाली कड़ी होती है। तो निश्चित ही इस चुनाव को जिताने में, जब हम कहते हैं कि हम सरकार की उपलब्धियों पे चुनाव लड़ेंगे, तो मंत्रियों की अहम भूमिकाएं हैं। दूसरी बात, कुछ मंत्री तो स्वयं चुनाव के रण में जा रहे हैं। अब मृणाल जी कहेंगे कि मंत्री चुनाव में भागीदारी नहीं चाहते, तो यह हास्यास्पद होगा। कुल मिलाके कांग्रेस अपनी लकीर को कैसी लंबी करे, इसका प्रबंध नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी थोड़ा तेजी से फिसलता है हमारे हाथ से। मृणाल जी, कंटेंट का अभाव हो गया आपके पास इस 15 महीने की अवधि के दौरान, और निगेटिव ज्यादा होते जा रहे हैं आप आशीष अग्रवाल जी की नजर में। ये तो इस बात का जवाब तो जनता चुनाव में देगी, जब वो याद करेगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इंदिरा गृह ज्योति योजना बंद कर दी। इस बात का जवाब किसान देंगे कि कांग्रेस की सरकार जो कर्ज माफी कर रही थी उसे क्यों रोक दिया। इस बात का जवाब बड़ी संख्या में आम लोग देंगे कि बेटी शादी के लिए मिलने वाले 50,000 रुपये घटा के मुख्यमंत्री जी ने 28,000 रुपये क्यों कर दिए। ऐसे गिनाने को मेरे पास कितनी ही बातें हैं, पर मैं तो आशीष जी को एक चुनौती देना चाहता हूं कि अगर वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी गंभीरता के साथ ये चुनाव लड़ रही है, तो जिस सिद्धांतों की और कार्यकर्ताओं की और बूथ की बात आशीष जी कर रहे थे, तो कृपा करके 27 में से ज़्यादा नहीं, केवल 17 टिकट जरा बूथ के उन कार्यकर्ताओं और भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना खून पसीना बहाने वाले नेताओं कार्यकर्ताओं को दे के देखिए। अगर आप 17 टिकट भी काट दें और ऐसा लगे कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग लड़ रहे हैं, जिनका 10, 15, 20 साल का भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ कोई इतिहास है, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये चुनाव गंभीरता के साथ एक पार्टी लड़ रही है। अन्यथा मध्य प्रदेश की जनता इस बात का इस चुनाव में जवाब देने वाली है कि अच्छी लोकहित में काम करने वाली एक कमलनाथ जी की सरकार को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नेगेटिव क्यों होते जा रहे हैं, ये तो बता दीजिए। यही चुनाव का मुख्य मुद्दा है, और यही चूंकि मुख्य मुद्दा है, इसलिए इसी का जवाब इस चुनाव में आम जनता देगी। ठीक है, आप दिनेश जी का रुख कर रहे थे एक बार और जल्दी से, बहुत छोटा वक्त हमारे पास बचा हुआ है। दिनेश जी, अब क्या बच जाता है कांग्रेस के पास इसका काउंटर करने के लिए? 2 बड़े कार्यक्रम, मतलब ये 3 दिन फिर है वहां पे, 2 बड़े कार्यक्रम ग्वालियर चंबल हो जाएंगे, तो आपको लगता है कि लाइन बड़ी करनी पड़ेगी कांग्रेस को? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, वहाँ जो सबसे बड़ी समस्या हमने देखी प्रवीण जी के 3 दिन तक जो दल बदल का कार्यक्रम चला, ऐतिहासिक दल बदल का जो कार्यक्रम हुआ, उसमें आपको अब कांग्रेस को कार्यकर्ताओं की एक पूरी फौज उतारनी पड़ेगी, पूरी फौज खड़ी करनी पड़ेगी, ताकि पोलिंग स्टेशन पर जब वो वोटर जाएगा तो कम से कम कांग्रेस की टेबल तो दिखे। वहां समस्या जो है कांग्रेस को अपने नए चेहरों को तैयार करने की है, जिसकी गली मोहल्ले में, घरों में पहचान भी हो, जो कांग्रेस को चेहरे तैयार करना समस्या है। दिनेश जी कह रहे थे, माफ कीजिए, वक्त इतनी ही चर्चा की इजाजत देता है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये बड़ा दिलचस्प सा होता जा रहा है माहौल, और ये इस बात से मैं सहमत हूं जो दिनेश जी ने भी कहा और कुछ हद तक मिलाल जी भी कह रहे थे कि ये पैमाना कतई नहीं है कि यदि आप 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो आप टॉप कर जाएंगे, या जो खेलते खेलते पढ़ रहा है वो आगे जाएगा। लेकिन फिर भी जो दिनेश जी की बात के साथ ही खत्म करूंगा कि ज्यादा चुनौती कांग्रेस के लिए है, क्योंकि उसे जमीनी कार्यकर्ता वहां पर तैयार करने। होगा क्या, ये नतीजे बताएंगे जब चुनाव हो जाएगा। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।